Hello dear learners, welcome back. Today we are going to discuss SSC CHSL previous year question paper. So here is first question. Select the incorrectly spelled word. यहाँ पे ये जो वर्ड दिए गए हैं इनमें से जो इनकरेक्टली स्पेल्ड है आपको बताना है. ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड है रोग. रोग मतलब होता है दुष्ट, ठीक है, या गुंडागर्दी करने वाला व्यक्ति. ठीक है, तो ये तो एकदम सही है, करेक्ट है. नेक्स्ट है हमारा लैकर. लैकर मतलब होता है वार्निश, मतलब एक तरीके से चमक लाने के लिए लकड़ी या धातु पर जो पेंट लगाया जाता है उसे हम लैकर बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट है हमारा प्लाक. ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा बुटीक. बुटीक का मतलब क्या होता है? बुटीक मतलब होता है छोटी सी दुकान जहाँ पर फैशनेबल और एक्सपेंसिव कपड़े मिलते हैं. तो यहाँ पे प्लाक की स्पेलिंग क्या है? गलत है. प्लाक की स्पेलिंग होती है PLAQUE. ये होती है प्लाक की स्पेलिंग. ठीक है, सो थर्ड वन इज यहाँ पे आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है हमारा एल्ट्रिस्टिक. इसका हमें क्या बताना है? एंटोनिम बताना है. क्या बताना है? एंटोनिम. तो एल्ट्रिस्टिक मतलब होता है परोपकारी. ठीक है, मतलब साधारण स्वभाव का व्यक्ति या दूसरों का भला चाहने वाला व्यक्ति. ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है? मतलब बहुत अच्छा. और सेल्फिश मतलब स्वार्थी. शरीर मतलब शांत स्वभाव का व्यक्ति. सॉफ्ट स्पोकिंग मतलब अच्छे से बोलने वाला. तो एल्ट्रिस्टिक का हमें एंटोनिम बताना है. तो एंटोनिम यहाँ पे एक ही निगेटिव वर्ड दिख रहा है, सेल्फिश. तो यहाँ पे सेल्फिश ही क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट वन है हमारा सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. ये जो वर्ड दिया गया है इसको हमें क्या बताना है? सिनोनिम बताना है. ठीक है, इसका मतलब होता है फॉलिएज. फॉलिएज मतलब होता है किसी पेड़ या पौधे की सारी पत्तियां. ठीक है, जिसे हम क्या कह सकते हैं? ग्रीनरी कह सकते हैं. ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ग्रीनरी. बाकी फर्मनेस. फर्म मतलब होता है क्या? दृढ़. तो दृढ़ता हो जाएगा. फुलिशनेस मतलब मूर्खता. अर्जेंट से बना है अर्जेंसी, है ना. नेक्स्ट है हमारा सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन. ये जो दिया हुआ है इसका हमें करेक्ट आंसर बताना है. ये वन वर्ड है. ठीक है, अ ग्रुप ऑफ शिप्स सेलिंग टुगेदर मतलब बहुत सारे शिप्स का जो समूह है जो सेलिंग टुगेदर, उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, तो जो क्रूजर्स होता है, क्रूजर्स मतलब होता है युद्धपोत, मतलब लड़ाकू विमान जिसे बोल सकते हैं. विमान नहीं मतलब जहाज. ठीक है, आ लार्ज फास्ट शिप्स यूज्ड इन अ वार. ठीक है, और वेसल्स मतलब होता है जहाज या बड़ी नाव. और उसके बाद में नेवी जो दिया हुआ है, नेवी का मतलब तो हम जानते हैं वायुसेना होता है. फ्लीट का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ शिप्स या बोट्स दैट सेल टुगेदर. ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? मतलब एक ग्रुप ऑफ शिप्स. ये यहाँ पे क्या है? इसका ग्रुप ऑफ शिप्स को हम फ्लीट बोलते हैं. कलेक्टिव नाउन भी है ये. ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारा सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. इसकी हमें क्या बतानी है? सिनोनिम बतानी है. कॉन्स्टेंट. कॉन्स्टेंट मतलब होता है समथिंग दैट लिमिट्स यू, जो आपको रोकता है. ठीक है, लिमिट्स करता है. ठीक है, तो इसका हमें सिनोनिम बताना है. तो क्या है? कंट्रोल मतलब भी वही होता है, किसी को लिमिट्स करना या कंट्रोल करना. ठीक है, कंसर्न मतलब चिंता. और हैजर्ड मतलब होता है खतरा या जोखिम. बर्डन मतलब भार. तो यहाँ पे फर्स्ट वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है हमारा आ डॉट डॉट ऑफ स्मॉल स्टोन्स इज कॉल्ड मोज़ैक. मतलब फिल करना. तो डिज़ाइन तो होगा नहीं. डिज़ाइन का मतलब क्या होता है आप जानते हैं. पैटर्न मतलब तरीका होता है. और माउंड मतलब होता है मिट्टी या पत्थरों का टीला या एक छोटी पहाड़ी. तो यहाँ पे माउंड ही करेक्ट आंसर हो जाएगा. कैसे? अ माउंड ऑफ स्मॉल स्टोन्स इज कॉल्ड मोज़ैक. क्योंकि स्टोन्स की बात कर रहा है तो जो मतलब छोटे छोटे पत्थरों का जो टीला है उसी को मोज़ैक बोलते हैं. और स्ट्रक्चर मतलब जानते हैं आप लोग. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. ये जो वर्ड दिया है इसका हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है. तो डिस्क्लोज मतलब ओपन करना, किसी बात को रिवील करना, वही हमारा क्या है? डिस्क्लोज. तो यहाँ पे इसका एंटोनिम मतलब विपरीत बताना है. ठीक है, विलोम बताना है. तो कंसील मतलब होता है छिपाना. तो यही इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा. डिस्गाइज मतलब रूप बदल लेना. कंप्लीट मतलब पूरा करना. डिस्टर्ब मतलब किसी के बीच में दखल अंदाजी करना. ठीक है, मतलब वही डिस्टर्ब होता है. ठीक है, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. यहाँ पर आपको करेक्ट वर्ड मतलब बताना है कौन सा वर्ड करेक्ट है. तो फैशन की स्पेलिंग ये क्या है? गलत है. क्योंकि फैशन की स्पेलिंग क्या होती है? FASHION. ये होती है फैशन की स्पेलिंग. ठीक है, इंजेक्शन की स्पेलिंग भी क्या है? यहाँ पे गलत है. इंजेक्शन की स्पेलिंग INJECTION होती है. ठीक है, और इंटेंशन एकदम सही है. इंटेंशन मतलब क्या होता है? इरादा.
और ट्रांजिशन की भी क्या है, गलत है। यहाँ पे ट्रांजिशन की क्या होती है, TRANSITION, ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारा, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ये जो ईडियम दिया हुआ है इसका हमें करेक्ट मीनिंग बताना है, ठीक है। तो फिट एज अ फिडल, एक फिडल की तरह फिट होना मतलब हेल्दी एंड स्ट्रांग, इसका करेक्ट आंसर होगा हेल्दी एंड स्ट्रांग। नेक्स्ट है हमारा, आई डोंट रिकॉग्नाइज नन ऑफ द पॉलिटिशियंस हु हैव बीन इन्वाइटेड टू बी द स्पीकर्स टुडे। तो यहाँ पे हमें इसमें एरर बतानी है, ठीक है, कि इसमें एरर पार्ट कौन सा है। आई डोंट रिकॉग्नाइज नन ऑफ द पॉलिटिशियंस हु हैव बीन इन्वाइटेड टू बी द स्पीकर्स टुडे। तो यहाँ पे द पॉलिटिशियंस हु हैव बीन, यहाँ पे पॉलिटिशियंस आ रहा है, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन है तो हैव बीन आया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग लगा, ठीक है, एकदम करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इन्वाइटेड टू बी, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं, द स्पीकर्स टुडे। आई डोंट रिकॉग्नाइज नन ऑफ, डोंट लगाए और नन ऑफ लगाए, ये दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं ना, तो ये दोनों एक साथ नहीं होंगे। यहाँ पे नन ऑफ की जगह एनी ऑफ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एनी ऑफ होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट है हमारा, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसका पैसिव फॉर्म बताना है, ठीक है। सी डिड नॉट फॉरगेट मी इवन दो आई हैव बीन अवे फॉर अ ईयर। तो सी डिड नॉट फॉरगेट मी, इसका जब हम पैसिव फॉर्म में बनाएंगे तो आई हैव नॉट बीन, ये तो होगा नहीं क्योंकि डिड नॉट है, तो आई इधर आएगा, ठीक है। जब जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह आएगा आई, और डिड नॉट है मतलब पास्ट इंडेफिनिट का है, तो जब इसको हम चेंज करेंगे तो वॉज नॉट होगा। आई वॉज नॉट फॉरगॉटन बाई हर इवन दो आई हैव बीन अवे फॉर अ ईयर, ये इसका होना चाहिए। लेकिन आई थिंक यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है सेंटेंस, तो यहाँ पे आई हैव नॉट बीन की जगह पे आई वॉज नॉट फॉरगेटन होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई वॉज नॉट फॉरगेटन इवन दो आई हैव बीन अवे फॉर अ ईयर, ओके। नेक्स्ट है हमारा, इसमें हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम बताना है। जो ईडियम दिया हुआ है अंडरलाइन, उसके बारे में बताना है कि उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। इट टुक रोहन अ लॉन्ग टाइम टू गेट द हैंग ऑफ द मशीन इन द न्यू फैक्ट्री। टू गेट द हैंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ को लर्न करना, हाउ टू ऑपरेट, कि उसको हम ऑपरेट कैसे करें। तो इट टुक रोहन, इसके लिए रोहन को बहुत लंबा समय लगा कि जो मशीन है नई फैक्ट्री में उसको चलाने के सीखने के लिए उसे बहुत लंबा समय लगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड वन करेक्ट हो जाएगा, लर्न हाउ टू यूज, ओके। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस दिया हुआ है, उसका हमें डायरेक्ट फॉर्म में बताना है, ओके। सो लेट्स सी, ब्रिंदा टोल्ड टू हर डॉक्टर। अब यहाँ पे सी वॉज लिविंग है, तो यहाँ पे आई वॉज लिविंग ये हो ही नहीं सकता। अगर ये होता तो यहाँ पे हैव बीन होता है ना, तो ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, और विल भी होता तो यहाँ पे वुड भी हो जाता। तो यहाँ पे आई एम लिविंग फॉर बॉस्टन टुमारो, और द नेक्स्ट डे का क्या हो जाता है, टुमारो हो जाता है, सॉरी टुमारो का नेक्स्ट डे हो जाता है, तो डायरेक्ट फॉर्म में टुमारो होगा। तो ब्रिंदा सेड टू हर डॉक्टर आई एम लिविंग फॉर बॉस्टन टुमारो, और यहाँ पे आई है तो आई को जब बदलेंगे, आई होता है हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, तो ब्रिंदा के अकॉर्डिंग बदलेंगे तो यहाँ पे सी आ गया है, तो देखो यहाँ पे सी आ गया है, ओके। नेक्स्ट है हमारा, टाइमर्स एट ट्रैफिक सिग्नल्स दैट हेल्प मोटरिस्ट सेव फ्यूल बाय स्विचिंग ऑफ दियर इंजन्स व्हाइल वेटिंग विल सून बी फेस्ड आउट ड्यू टू टेक्निकल ग्लिचेस होगा यहाँ पे, ठीक है। ग्लिचेस का मतलब होता है, कह सकते हैं कि अचानक से कोई फॉल्ट हो जाना, उसे हम ग्लिच बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लिच हो जाएगा। बाकी सिंबल्स मतलब प्रतीक, इल्यूमिनेशंस मतलब प्रकाश, ठीक है, या प्रकाश का स्रोत बोल सकते हैं। स्ट्रीमर्स मतलब होता है रंगीन कागज की लंबी पट्टियाँ जो हम बर्थडे वगैरह में लगाते हैं, है ना। यहाँ पर हमें PQRS बताना है, तो यहाँ पे करेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा देखते हैं। सबसे पहले PQRS में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट ढूंढते हैं कि हमारा सब्जेक्ट वाला कौन सा सेंटेंस है। तो देखो लेटर दैट डे, यहाँ से तो स्टार्टिंग होगा नहीं। व्हेन ही केम बैक मतलब ही की बात करें, इसके पहले किसी व्यक्ति की बात की गई होगी। ही पुट इट डाउन टू ड्राई एंड वेंट टू काउंट, इससे भी नहीं शुरू होगा। तो सबसे पहला वर्ड हमारा क्या होगा, सी से स्टार्टिंग होगी, ठीक है। सी मतलब अकितो वॉक्ड इनटू एन ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप एंड बॉट अ टी पॉट एंड टुक इट होम। मतलब इस, अब हम देख सकते हैं ऑप्शन से, एक ए से शुरू है, एक बी से शुरू, एक बी से शुरू, एक ए से शुरू है, और बाकी दो सी से शुरू हैं।
तो एक सी के बाद डी आ रहा है, एक सी के बाद ए आ रहा है, तो कौन सा आएगा? सी के बाद डी आएगा कि ए आएगा? हम चेक कर लेते हैं। अकितु वॉक इनटू एन ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप एंड बॉट अ टी पॉट एंड टुक इट होम, और उसको वो घर ले गया, ठीक है। लेटर दैट डे ही क्लीन द टी पॉट टिल इट सोन लाइक द सन, बाद में उसने उस दिन के बाद उसने क्या किया? उसको क्लीन किया, ठीक है। और यहाँ पे उसने ड्राई किया, तो पहले वो क्लीन करेगा तभी तो ड्राई करेगा, तो इसका मतलब सी के बाद जस्ट डी आएगा। तो यहाँ पे सी डी ए बी आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, 1 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, इसमें भी वही सेम बताना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है? सब्जेक्ट ढूंढना है। तो हमें सब्जेक्ट मिल गया बी में, विद्या सुब्रमण्यम occupies a small but privileged place in the dance world that has seen the old guard giving place to the new। अब मतलब ये बी से स्टार्टिंग होगा, तो बी से स्टार्ट होने वाले दो हैं, एक सी है एक में डी है, तो हम देखेंगे कौन सा बेटर है। तो उसके बाद विद्या सुब्रमण्यम ऑक्यूपाइज अ स्मॉल बट प्रिविलेज प्लेस इन द डांस, मतलब उन्होंने उनका स्थान जो था वो प्रिविलेज प्लेस था डांस में। वर्ड दैट हैज सीन द ओल्ड गार्ड गिविंग प्लेस टू द न्यू, फॉर इंस्टेंस सी स्पोक ऑफ हाउ द वेरी आइडिया ऑफ रिस्पेक्ट हैज चेंज ओवर टाइम। टूडे रिस्पेक्ट इज सोन, देखो यहाँ पे रिस्पेक्ट की बात पहले की गई है, यहाँ पे उसको डिस्क्राइब किया गया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बी के बाद डी आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? फॉर इंस्टेंस ही स्पोक ऑफ हाउ द वेरी आइडिया ऑफ रिस्पेक्ट हैज चेंज ओवर टाइम, टूडे रिस्पेक्ट इज सोन इन डिफरेंट वेज। सी सेड स्टूडेंट्स हैव अ मोर क्वेश्चन बेंट ऑफ माइंड, बैक इन द डे रिस्पेक्ट मीन्ड नॉट सिटिंग ऑन इवन द सेम लेवल एज वंस गुरुज, बट दैट्स नो लॉन्गर ट्रू, स्पेशली फॉर दोज हु लिव इन वेस्टर्न माइल्स, ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारा, फाइनली अनन्या फाउंड हर पेट किटन ओवर द टॉप ब्रांच ऑफ अ ट्री इन दियर गार्डन। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि इस पे जो अंडरलाइन है इसको देखना है ये सही है, अगर सही है तो नो इम्प्रूवमेंट, और अगर सही नहीं है तो जो सही होगा हम उस पर करेंगे। ओवर का यूज़ कहाँ पे होता है? जैसे एक पेड़ है, उसके ऊपर से कोई प्लेन निकल के जा रहा है, वो मोशन में है और वो निकल के जा रहा है, तो उसे हम ओवर लगाएंगे वहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है और स्थिर अवस्था में अगर वो है तो हम ऑन का यूज़ करते हैं। तो फाइनली अनन्या फाउंड हर पेट किटन ऑन द टॉप ऑफ ब्रांच ऑफ द ट्री, तो यहाँ पे टॉप ऑन द टॉप ब्रांच ऑफ द ट्री करेक्ट वन हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट वन है हमारा, अ कलेक्शन ऑफ ड्राइंग्स डॉक्यूमेंट्स ईटीसी दैट रिप्रेजेंट अ पर्सन स्पेशली एन आर्टिस्ट वर्क। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब एक प्रकार की फाइल, ठीक है, एक प्रकार की फाइल या पेटिका, पेटिका बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? अ कलेक्शन ऑफ ड्राइंग्स डॉक्यूमेंट्स ईटीसी दैट रिप्रेजेंट अ पर्सन स्पेशली एन आर्टिस्ट वर्क, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मतलब होता है एक प्रकार की फाइल, अ थिन फ्लैट केस, एक तरीके से सूट केस यूज्ड फॉर कैरिंग पेपर्स ड्राइंग। तो यही क्या हो जाएगा? कलेक्शन ऑफ ड्राइंग्स और पेपर, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोफाइल मतलब होता है पार्श्वचित्र, और डॉसियर मतलब होता है कलेक्शन ऑफ पेपर्स कंटेनिंग डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन एन इवेंट और अ सब्जेक्ट, उसे हम डॉसियर बोलते हैं, ठीक है। स्केच मतलब क्या होता है? रूपरेखा से बोलते हैं ना, इसका स्केच तैयार करो, है ना, तो रूपरेखा मतलब उसका तैयार करो, ठीक है। इफ इंडिया विल विन दिस मैच दे विल विन द सीरीज। ये वेरी सिंपल है, हम लोग जानते हैं कि जब इफ से कोई वर्ड स्टार्ट होता है और कंडीशनल सेंटेंस होता है तो फर्स्ट वन जो होता है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, और जो लास्ट वन होता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है, ठीक है। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट में एकदम सही है, लेकिन यहाँ पे इफ इंडिया विन होना चाहिए, तो इफ इंडिया विल विन यहाँ पे रॉन्ग वाला हो जाएगा और करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो जैसे कि नेक्स्ट वन दिया है, एज वी हैव बीन नेबर्स आई हैव नोन मिसेस शशि सिंह सिंस मोर देन 16 ईयर्स। मतलब जब से हम पड़ोसी हैं या रहे हैं, जब से हम पड़ोसी रहे हैं, हम जानते हैं कि जो मिसेस शशि सिंह हैं मतलब 16 ईयर्स से उनको जानते हैं। तो यहाँ पे सिंस का यूज़ नहीं कर सकते। सिंस का यूज़ हम कहाँ करते हैं? सिर्फ जहाँ पे एकदम निश्चित होता है, तो यहाँ पे हम फॉर का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? फॉर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फॉर मोर देन 16 ईयर्स हो जाएगा, ओके, गॉट इट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास, और अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिलती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।